आज का हमारा टाइटल है वे दिन भी क्या दिन थे। सुनते ही लगता है ना कि हम किसी पुरानी खूबसूरत याद की बात करने वाले हैं। पर क्या हो अगर ये कहानी हमें पास्ट में नहीं बल्कि बहुत दूर फ्यूचर में ले जाए। तो चलिए कल्पना करते हैं। साल है 2155, मतलब आज से भी 130 साल से ज्यादा आगे का वक्त। सोचिए तो उस जमाने में स्कूल कैसे होंगे, बच्चे क्या पढ़ते कैसे होंगे। खैर, हमारे दो किरदारों के लिए इन सारे सवालों का जवाब एक बहुत ही पुरानी भूली बिसरी चीज में छुपा हुआ था। तारीख है 17 मई 2155 और इसी दिन कुम्मी और रोहित को कुछ ऐसा मिलता है जो उनकी पूरी दुनिया ही हिला देता है। रोहित को उसके दादाजी के जमाने की एक चीज मिलती है, एक असली किताब, मतलब कागज के पन्नों वाली, जिसे आप सच में पलट सकते हैं। सोचिए, ये उनके लिए इतनी बड़ी, इतनी अविश्वसनीय बात थी कि कुम्मी ने फौरन इसे अपनी डायरी में नोट कर लिया। अब उनके लिए ये किताब किसी अजूबे से कम नहीं थी, एक पहेली जैसी। सोचिए, कहानियां कागज पर छपी हुई थी, मतलब शब्द बस एक जगह पर रुके हुए थे, स्क्रीन की तरह हिलडुल नहीं रहे थे, और पन्ने उन्हें हाथ से पलटना पड़ता था। उनके लिए तो ये सब बहुत ही अजीब था, है ना। रोहित को तो ये बिल्कुल फिजूल खर्ची लगी। उसका कहना था, ये क्या बात हुई, एक बार पढ़ ली और फिर ये बेकार हो गई। भाई, उसकी दुनिया में तो एक टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों करोड़ों किताबें आ सकती थी। एक ऐसी स्क्रीन जो कभी पुरानी नहीं होती, हमेशा नई रहती है। और जानते हैं उस किताब में किस बारे में लिखा था? स्कूल के बारे में। एक ऐसा शब्द जिसे वो जानते तो थे, पर जिस तरह का स्कूल किताब में था उसे वो पहचान ही नहीं पाए। वो उनकी दुनिया से बिल्कुल ही अलग था। और बस यहीं से हमारी कहानी का असली मुद्दा शुरू होता है। उस जमाने के स्कूल और 2155 के स्कूल के बीच का जमीन आसमान का फर्क। तो सबसे बड़ा फर्क क्या था? वो थे टीचर। पुराने जमाने में टीचर सचमुच के इंसान हुआ करते थे, आदमी, औरतें। लेकिन 2155 में वहां हर बच्चे का अपना एक मैकेनिकल टीचर है, एक मशीन जो उन्हें घर पर ही पढ़ाती है। ये मैकेनिकल टीचर असल में है क्या? ये एक बड़ी सी स्क्रीन है। यही स्क्रीन पाठ पढ़ाती है, होमवर्क देती है, गलतियां चेक करती है और तो और टेस्ट भी लेती है। सारा का सारा काम बस एक बेजान मशीन के भरोसे। तो टीचर तो अलग थे ही, सीखने की जगह भी बिल्कुल अलग थी। पहले के जमाने में स्कूल मतलब एक खास बिल्डिंग जहां सारे बच्चे एक साथ जमा होते थे। लेकिन 2155 में क्लासरूम का मतलब है बस आपके घर का एक कमरा। और ये तस्वीर उस अकेलेपन को बहुत अच्छे से दिखाती है। कुम्मी अपने मैकेनिकल टीचर के सामने बिल्कुल अकेली बैठी है। कोई क्लासमेट नहीं, कोई दोस्त नहीं, बस वो और एक मशीन। सीखने का तरीका वो भी एकदम अलग। देखिए, पहले क्या होता था, एक ही उम्र के सारे बच्चे एक साथ एक ही चीज सीखते थे। लेकिन भविष्य में मशीन हर बच्चे के हिसाब से, उसकी स्पीड के हिसाब से पढ़ाई को एडजस्ट कर देती है। सुनने में तो ये कितना अच्छा लगता है ना, एकदम पर्सनलाइज्ड लर्निंग। पर इसका एक और मतलब है कि हर कोई बिल्कुल अकेला सीख रहा है। और बस यही अकेलापन हमें कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है कि इतनी टेक्नोलॉजी से भरी, इतनी परफेक्ट दुनिया में आखिर किस चीज की कमी थी? जवाब बहुत सीधा है, एक इंसानी जुड़ाव की, उस ह्यूमन टच की। कुम्मी को तो अपने स्कूल से सच में नफरत थी, उसे ये बहुत बोरिंग लगता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसकी मशीन का जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन था वो बहुत ज्यादा तेज हो गया। वो बार बार गलतियां कर रही थी, तो एक मैकेनिक को बुलाया गया। पता है कुम्मी क्या सोच रही थी? वो मनी मन उम्मीद कर रही थी कि काश ये मैकेनिक इसे ठीक ही ना कर पाए। वो चाहती थी कि उसे इस मशीन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। तो जैसे ही मशीन ने अपना अगला यानी गणित का पाठ शुरू किया, कुम्मी का दिमाग कहीं और ही चला गया। वो उसी किताब वाले पुराने स्कूलों के बारे में सोचने लगी, जहां आसपास के सारे बच्चे एक साथ आते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, मस्ती करते थे। अचानक कुम्मी के लिए स्कूल का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं रह गया था। वो तो ये कल्पना कर रही थी कि स्कूल के प्लेग्राउंड में हंसना, चिल्लाना कैसा लगता होगा, दोस्तों के साथ मिलकर कुछ सीखना कैसा होता होगा, एक दूसरे के होमवर्क में मदद करना और फिर दिन खत्म होने पर एक साथ घर वापस जाना। ये सब एक शेयर्ड एक्सपीरियंस था, एक साझा अनुभव, एक ऐसी चीज जो उसकी अपनी दुनिया से पूरी तरह गायब थी। तो ये कहानी सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं करती, ये हमें हमारे आने वाले कल, हमारे अपने भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर देती है। तो पहला सवाल तो यही उठता है, कागज के पन्नों वाली किताब ज्यादा अच्छी है या फिर एक स्क्रीन पर दिखने वाली किताब? वैसे देखा जाए तो दोनों के अपने फायदे हैं
और अपने नुकसान भी, है कि नहीं? और फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल, क्या एक मशीन टीचर बेहतर है जो हर बच्चे के हिसाब से खुद को बदल ले, या फिर एक असली जिंदा जागता इंसान टीचर जो शायद उतना पर्सनलाइज्ड ना हो पर जो आपको समझ सकता है, जिसके साथ एक इंसानी रिश्ता बन सकता है। ये कहानी हमें थोड़ा और आगे सोचने पर भी मजबूर करती है। जरा सोचिए, आज से 50 साल बाद टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को और कितना बदल देगी। तब फिल्में कैसी होंगी, गांव कैसे दिखेंगे, और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, तब स्कूल कैसे होंगे। कहानी जब खत्म होती है तो कुम्मी अपनी उसी मशीन के सामने बैठी है और वो बस एक ही बात सोच रही है कि उन पुराने दिनों में कितना मजा आता होगा, है ना? सारे बच्चे एक साथ मिलकर कितने खुश रहते होंगे। और इसी एक खूबसूरत सोच के साथ ये कहानी खत्म होती है। वे दिन भी क्या दिन थे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सवाल भी है और एक एहसास भी, जो हमें आज हमारी अपनी शिक्षा और हमारे इंसानी रिश्तों की कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।